नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आज ब्राइटकॉम ग्रुप की एजीएम होने वाली थी और 11:30 बजे से लेकर 12 बजे तक वो एजीएम संपन्न हो गई। बहुत ही शॉर्ट टाइम, यानी कि मामूली आधा घंटा मिला होगा लोगों को और बहुत ही कम लोग उसमें क्वेश्चन पुटअप कर पाए। चलिए, ये तो मैनेजमेंट की अपनी सोच है कि उन्होंने कितना टाइम क्यों दिया और आगे वो किस तरह टाइम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। चलिए, एजीएम हुई, ये भी एक कॉम्प्लायंसेस रहता है, ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट एजीएम थी और उसमें कुछ मुख्य पॉइंट्स यानी कि कुछ बिंदुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला। उन्हीं बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि जो साहब एजीएम हुई है वो कितने मतों से पारित हुई है, क्योंकि आफ्टर एजीएम कुछ समय पश्चात ही जो समरी है एजीएम की वो प्रकाशित हुई है। आप भी उसको पीडीएफ के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दिया है। चलिए साहब, एजीएम में क्या हुआ, देखो दोस्तों, एजीएम में 3 सवाल प्रमुखता से पूछे गए थे और मेरे ख्याल से एक ही जो व्यक्ति थे उन्होंने पूछा था, तो मैक्सिमम तीनों आंसर उसमें मिल गए थे। पहला था कि जो ये सेबी का फाइनल ऑर्डर आया है, क्या इससे जो रीलिस्टिंग की बातें हो रही हैं, नॉर्मल ट्रेडिंग की बातें हो रही हैं, उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो मैनेजमेंट की तरफ से ये कहना था, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा साहब कि इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो हमारी लीगल टीम है वो साहब इस पर काम कर रही है, यानी कि कुल ओवरऑल जो कल सेबी का फाइनल ऑर्डर आया है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है, ठीक है। आप जानते हैं कि साहब ब्राइटकॉम ग्रुप की कुछ सब्सिडरी है जिसपे सेबी ने भी साहब क्वेश्चन उठाया था कि आप अपनी सब्सिडरी का रिजल्ट वेबसाइट पे अपलोड कीजिए। आप जानते हैं कि कल जो फाइनल ऑर्डर आया था वो उसमें एक क्वेश्चन पुटअप किया था। क्वेश्चन कहिए या ब्राइटकॉम ग्रुप को बताया था कि आप इस तरह विद इन 15 डेज अपनी जितनी भी सब्सिडरी हैं उनके रिजल्ट को साहब फाइनल उसमें वेबसाइट पे लगाइए। तो जब ये चीज पूछी गई कि आपकी इतनी सब्सिडी क्यों है, ठीक है, और उनके आपने साहब रिजल्ट क्यों नहीं लगाए, क्वेश्चन पूछा गया था ये मैनेजमेंट में। तो उन्होंने कहा है कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको एक ही जगह ला के सबका रिजल्ट एक ही सब्सिडी के द्वारा प्रकाशित करने की कोशिश करें। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं उनके वर्डिंग से, वो वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पे लगा दी है, क्योंकि ट्रिनोवा को इससे जोड़ के देखा जा रहा है, ठीक है। ट्रिनोवा को इससे जोड़ के देखा जा रहा है। ट्रिनोवा के संबंध में ही क्वेश्चन था कि वो चाहते हैं कि एक ब्रांड ही सारी जगह साहब काम करे, जैसा कि मैं समझ पाया। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वर्ड्स मिस हो गए हो, लेकिन मैं जहां तक समझ रहा हूं वो यही है कि कोशिश ये है साहब कि सभी सब्सिडियों को एक ही जगह इकट्ठा करके, ताकि देखिए जो रिजल्ट में देरी हो रही है ना वो ना हो, ठीक है, और सभी एक जगह आ जाए। कुल मिला के बात ये है साहब कि सब्सिडियों का एक जगह मैनेजमेंट प्लान कर रहा है मर्ज करने का। अब देखते हैं ये आगे होगा नहीं होगा, ठीक है, और बहुत सारे स्पष्टीकरण क्लेरिफिकेशन आएंगे, वो भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं भी साहब आप लोगों के लिए लगातार वीडियो लेके आऊंगा, उसमें भी मैं सारी चीजें आपको बताता रहूंगा कि जो ये मैं सोच रहा हूं, जिस प्रकार मुझे लगा, क्या ये बात सही है, तो ये चीज आगे हमें बिल्कुल क्लियर होती हुई नजर आएगी। कुल मिला के अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है मैनेजमेंट का। सभी सब्सिडियों को मिला के अगर वो किसी एक जगह लेके आएंगे तो डेफिनेटली दोस्तों उससे क्या होगा, बहुत सारी चीजों पर ट्रांसपेरेंसी साहब नजर आएगी, ठीक है, और ये झमेला ही खत्म हो जाएगा कि उस सब्सिडी का रिजल्ट नहीं है इसे। अब एक जगह सब मर्ज हो जाएंगी तो उसका एक का ही सब्सिडी का रिजल्ट उनको देना पड़ेगा। चलिए साहब, ये तो बात हो गई है। अब उनसे बात पूछी गई थी कि जो रिवोकेशन है वो कब तक संभव है, तो उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से सभी चीजें पूरी कर दी गई हैं, अब साहब एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब चीज कहां डिपेंड करती है, एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करती है। अब आप एक बात और सोचिए, सेबी ने कल फाइनल ऑर्डर निकाला है, सेबी ने इनके ऊपर फाइन लगाया है, बैन लगाया है, ठीक है। जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक मेरे ख्याल से सर्कुलर में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है,
ठीक है। मैनेजमेंट ने हालांकि इस पे जवाब तो नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि शायद बहुत ही जल्द आपको जो रिवोकेशन है, ठीक है, वो आपको उस पे जो सर्कुलर है या उसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही हम लोग प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब सारा काम एक्सचेंज का है, क्योंकि मैक्सिमम कॉम्प्लायंसेस को हम पूरा कर दिए हैं। फाइनल ऑर्डर पे साहब फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा कि इसका असर क्या होगा, ठीक है। तो ये 2-3 सवाल ही पूछे गए थे और इतने में साहब समय खत्म हो जाता है। तो मेन 3 क्वेश्चन ही निकल के आए, एजीएम में 3 क्वेश्चन ही निकल के आए दोस्तों। पहला कि सेबी ने जो फाइनल ऑर्डर किया है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे मैनेजमेंट का कहना है। मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि सभी सब्सिडियरियों का एक जगह मिला के रिजल्ट लाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है, ये एक अच्छा स्टेप है। और चौथा साहब रिवोकेशन यानी कि नॉर्मल ट्रेडिंग कब तक संभव है, तो उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द आपको हम इसकी सूचना दे देंगे, ठीक है। यही सब बातें हुई हैं और वो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दी है, उसको भी आप देख सकते हो। मेरे ख्याल से अब तक मैक्सिमम लोगों ने वो चीज़ देख ली होगी। चलिए साहब, और भी चीज़ आई हैं। जब ये एजीएम खत्म हुई थी उसके बाद वोटिंग भी खुली थी, उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले 4 बजे के आसपास एक अपडेट भी आया है, 3:30 या 4 बजे के आसपास जो समरी है वो जारी की गई है कि कितने मतों से जो मदें थी यानी कि जो क्वेश्चंस थे जो मैनेजमेंट ने चेंजेस किए हैं वो पास हुए हैं, ठीक है। जिसके साफ फेवर में हम लोगों ने वोट करा था वो कितने साफ मतों से पास हुए हैं। तो मैक्सिमम लोगों ने मैनेजमेंट के निर्णय के पक्ष में वोट दिया है, 90 से ऊपर वो साफ वोट प्रतिशत जाके पहुंचा है। कुछ लोगों ने विपक्ष में भी किया है, पूरा डाटा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दिया है। कुल मिला के बात यह है कि जो मैनेजमेंट चाहता था, जैसे रिजल्ट वगैरह और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्ति हुई है, वो सभी अमूमन भारी बहुमत से और भारी वोट से पास हो गए हैं। फिलहाल ये अपडेट था दोस्तों एजीएम से रिलेटेड और साहब जो समरी एजीएम के बाद आई है उससे रिलेटेड। फिलहाल अगर आपका कोई कमेंट्स हो, क्वेश्चन हो तो उसकी वीडियो में कल बनाने की कोशिश करूंगा। कल सैटरडे है, डेफिनेटली आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगा। फिलहाल बहुत सारे सवाल अब सामने निकल के आ रहे हैं कि साहब अब आगे क्या होगा, ठीक है। उन सभी सवालों को वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये पेनल्टी देंगे, क्या बैन हटेगा, सेट क्या निर्णय ले सकता है, ठीक है। नॉर्मल ट्रेडिंग कब तक संभव होगी, टीनोवा को लेकर साहब क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अगर मैं सोचूं, मैं क्या देख रहा हूं टीनोवा को लेकर, मैं देख रहा हूं कि सारी सब्सिडियों का शायद एक जगह ही मिलाप ना हो जाए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचा। हालांकि अभी तक इसमें कोई क्लैरिटी मुझे नजर नहीं आ रही है। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्लेषण है, ठीक है। फिलहाल ये कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। और साहब आप जानते ही हैं अच्छी तरह कि साहब अभी फिलहाल आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज यानी कि नेक्स्ट 50 डेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। क्योंकि मैंने आपको समय पर बता दिया है कि कुछ मुख्य इवेंट्स अब आएंगे, जैसे कि साहब 10 तारीख को हाईकोर्ट की हेयरिंग, उसके बाद 14 को रिजल्ट, उसके बाद 17 को सेट हेयरिंग, ठीक है। इसके बीच में अगर कोई भी बड़ा मूवमेंट या पॉजिटिव स्टेप होता है तो वीडियो के माध्यम से, अपडेट के माध्यम से मैं आपको सूचना प्रदान कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे और विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।